रागिनी रागिनी, जल्दी से इधर आओ। आशीष की आवाज सुनकर रागिनी दौड़कर आई। ये देखो, माँ के बाल बिखरे हुए हैं, तेल लगाकर अच्छी सी चोटी बना दो। नाश्ते के साथ बाल उड़कर मुंह तक आ रहे हैं। रागिनी कमरे में गई और फटाफट कंघी और तेल लेकर आ गई। उसने अपनी सास के बालों में तेल लगाया और बढ़िया सी चोटी बांध दी। फिर रसोई में चली गई। देखा कितनी अच्छी बहू है मेरी, एक आवाज में ही आकर सब काम कर जाती है। अमिता जी ने कहा, हाँ माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, तभी तो उसने मेरे घर के साथ मेरे मम्मी पापा को भी संभाल लिया है। बेटी से बढ़कर सेवा करती है। अच्छा मम्मी, आप नाश्ता कर लो। जब पापा पूजा कर लेंगे तो वो भी नाश्ता कर लेंगे। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। आशीष ने अपनी मम्मी के पैर छुए और कमरे से बाहर आ गया। रागिनी, मेरा नाश्ता लगा दो। और सुनो, मुझे तो समय नहीं मिलेगा, मुझे आज ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। मम्मी की दवाई दोपहर तक की ही बची है। तुम मोनू को स्कूल लेने जाओ तो याद से दवाई भी लेती हुई आना। रागिनी ने हामी में सिर हिलाया और आशीष नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद आशीष चला गया और रागिनी रसोई में दौड़ी गई और सास ससुर के लिए दूध बनाकर उनके कमरे में ले गई। बहू सुन, तो रोज दूध मत लाया कर। अब इस उम्र में दूध पीकर हम क्या करेंगे? मोनू को पिलाया कर, कितनी भागा दौड़ी करता है। तो पिया कर, दिन भर सबके पीछे लगी रहती है। तेरे काम कभी खत्म ही नहीं होते हैं। अब ये दूध यहाँ से वापस ले जा। मम्मी जी, पापा जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ये दूध तो आपका पीना बहुत जरूरी है। इस उम्र में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, शरीर बहुत कमजोर पड़ जाता है। मोनू और मैं अपने हिस्से का दूध पी लेते हैं, आपको अपने हिस्से का दूध पीना है, आप मना नहीं कर सकते। और रागिनी अपने सास ससुर के लिए दूध का गिलास वहीं पर रखकर चली जाती है। ये बहू भी ना हमारे साथ बच्चों की तरह व्यवहार करती है, हम कोई छोटे बच्चे हैं? अमिता जी हंसते हुए बोली, अमिता, बुढ़ापे और बचपन में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक समान होते हैं। बहू हमारा बच्चों की तरह ख्याल रखती है। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो हमें इस जमाने में इतने अच्छे बेटे बहू मिले हैं। शिवराज जी दूध का गिलास अपनी पत्नी अमिता को पकड़ाते हुए बोले, अब चुपचाप दूध पी लेते हैं, नहीं तो मास्टरनी जी आ जाएंगी। देखें हम दोनों में से कौन फर्स्ट आता है। और दोनों साथ में हंसने लगते हैं। तभी उनका पोता मोनू कमरे में आता है और दोनों को प्रणाम करता है। दादाजी और दादी जी, आप दोनों हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, ये तो हमारे दिल की खुशियां हैं जो हमारे चेहरे पर आ गई है। तेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, हम दोनों की बहुत सेवा करते हैं, हम दोनों को बहुत खुश रखते हैं। तू भी बड़ा होकर अपने मम्मी पापा की तरह बनना और अपने मम्मी पापा को बहुत खुश रखना, उनका कभी दिल मत दुखाना। जी दादाजी। ये कहकर वो कमरे के बाहर चला जाता है। रागिनी उसे स्कूल छोड़ आती है। आकर वो सारे घर को व्यवस्थित करती है, खुद नाश्ता करती है, बाकी काम निपटाती है। खाने की तैयारी करने से पहले वो अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। मम्मी जी, दोपहर के खाने में क्या सब्जी बनाऊं? हमेशा की तरह वो पूछती है। रागिनी, जो आशीष और मोनू को पसंद है वो बना लो। मम्मी जी, आशीष तो टिफिन ले गए हैं और मोनू भी अपना लंच बॉक्स ले गया है, उनके लिए तो बना दी थी। आप दोनों के लिए क्या बनाऊं? जो भी आपको पसंद है वो ही बता दीजिए। बहू, हमारा क्या है, तुम जो भी दोगी वो खा लेंगी, हमारी वजह से इतना परेशान मत हुआ कर। जो सब्जी रखी है वो खा लेंगे। मम्मी जी, उनके लिए सूखी आलू की सब्जी बनाई थी, पर वो थोड़ी सी ही बची है, उससे आपका पेट नहीं भरेगा, मैं दूसरी बना दूंगी। और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो घर की बुजुर्ग हैं, घर की मुख्य नींव हैं। आपके लिए मैं कोई परेशान नहीं होती हूँ। मेरी इच्छा यही रहती है कि आप दोनों जब भी खाना खाएं तो भर पेट खाएं और संतुष्ट रहें, और हमारे ऊपर आप दोनों का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे, आपका मन खुश रहेगा, तभी तो हमें आपका दिल से आशीर्वाद मिलेगा। और जब मोनू और आशीष जी
अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप तो उन दोनों से पहले हो। रागिनी ने उनकी पसंद की सब्जी बना दी और नर्म और गर्म फुलके भी उतार दिए। दोनों वृद्ध सास ससुर ने खाना खाया और रागिनी को बहुत आशीर्वाद दिया। रागिनी दोपहर को स्कूटी पर बेटे को लेने गई और अमिता जी की दवाई भी लेकर आ गई। बेटे को पढ़ाकर उसने दोपहर की चाय चढ़ा दी। तभी देखा जोरदार बादल बरसने लगे। वो बालकनी में कपड़े लेने गई तो शिवराज और अमिता आपस में बात कर रहे थे। अमिता, जब भी बारिश होती थी तो मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े और धनिए की तीखी चटनी बना देती थी। हाँ पता है, और आपको सब्र नहीं होता था। गर्म पकौड़े से मुंह तक जला लेते थे। और दोनों हंसने लगे। रागिनी ने कपड़े पलंग पर रखे और बेसन घोलकर फटाफट पकौड़े की तैयारी कर ली। चाय में उबाल आता इससे पहले ही उसने पकौड़े तल लिए और धनिए पुदीने की तीखी और चटपटी सी चटनी बनाकर सास ससुर के कमरे में ले गई। पापा जी, चाय लीजिए। उसने चाय का कप पकड़ाया और पकौड़े रख दिए। पकौड़े देखते ही शिवराज जी की आंखें चमक गई। अरे बहू, ये अचानक पकौड़े कैसे? पापा जी, आपको बारिश के मौसम में पकौड़े बहुत पसंद है ना, इसलिए बना लिए। पर आप इसकी भाप निकाल कर खाना, मुंह मत जला लेना। दोनों समझ गए थे कि बहू ने उनकी बातें सुन ली थी। रागिनी बहू सदा सुखी रहो। दोनों ने आशीर्वाद दिया। शाम को आशीष घर आ गया और आते ही मम्मी पापा के कमरे में गया। वहीं पर सबके लिए चाय मंगवा ली। मम्मी पापा, आज आपका दिन कैसा रहा? दवाई समय पर ली या नहीं? आज तो मौसम भी बहुत ही अच्छा था, बारिश भी हुई थी। और फिर खाने पीने की पूरी जानकारी ली और फिर अपने कमरे में चला गया। रागिनी, मेरे मन में एक बात है। मैं अपने मम्मी पापा की हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मैं सब कुछ पूरा तो कर पा रहा हूँ ना? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ, आप इतना कर रहे हैं, पर मुझे पता है उन्हें 4 धाम की यात्रा करनी है। परसों ही मम्मी जी पापा जी से कह रही थी, जीवन में सब कुछ कर लिया है, बस 4 धाम की यात्रा रह गई है। अच्छा, तो मैं आज ही दोनों के टिकट बनवा देता हूँ, वो दोनों चले जाएंगे। आशीष ने कहा। ओह, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? वो वृद्ध है, अकेले कैसे जाएंगे? मोनू की स्कूल की छुट्टियां होने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ हम सब चलते हैं। उन्हें सहारा भी मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर उनका पूरा ध्यान भी रख लेंगे। आशीष को रागिनी की बात जच गई और आशीष ने फिर ऑफिस से छुट्टियां ले ली और शिवराज जी, अमिता जी और पत्नी बेटे समेत 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। यात्रा से आकर दोनों बहुत खुश थे। एक रात शिवराज जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके जाने के बाद वृद्ध अमिता जी भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकी। रागिनी और आशीष के सिर से माँ और पिताजी का साया उठ गया था। बहुत दिनों तक वो दुख मनाते रहे, पर आखिर जीवन तो जीना था। दोनों फिर से दैनिक दिनचर्या में लग गए। मोनू अब बड़ा हो गया था, वो कॉलेज जाने लगा था। इधर रागिनी और आशीष की भी उम्र बढ़ रही थी। मोनू की नौकरी लगते ही कोमल से उसकी शादी हो गई थी। कोमल भी पढ़ी लिखी पर थोड़ी आधुनिक लड़की थी। वो एकल परिवार से आई थी, जहाँ सिर्फ उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। कोमल शुरू से ही स्वतंत्र और अपने हिसाब से रही थी। उसे नए घर में एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी हुई थी। एक दिन मोनू ऑफिस से आया और सीधा रागिनी जी और आशीष जी के कमरे में चला गया। चाय वहीं पर मंगवा ली, जैसे उसके पिता आशीष किया करते थे। उन्हें दिन भर की बातें बताई और उनकी बातें सुनी। उस समय तो कोमल कुछ नहीं बोली, पर रात को कमरे में वो अपने पति पर बहुत गुस्सा हुई। ये क्या तरीका है? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी और आप आते ही मम्मी जी पापा जी के कमरे में चले गए। मेरे प्यार और इंतजार का तो कोई मोल ही नहीं है आपके लिए। आपने मुझसे शादी ही क्यों की? मोनू हैरान था। उसने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम्हारी भी चिंता है, लेकिन तुम अकेले ही मेरे घर लौटने का इंतजार नहीं कर रही थी। मेरे मम्मी पापा भी मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा मुझ पर हक है
लेकिन मेरे मम्मी पापा का भी मुझ पर हक है, तो क्या मैं 10 मिनट उनके पास नहीं बैठ सकता हूँ? मेरी बचपन की यही आदत है कि स्कूल से आते ही मैं मम्मी को सारी बात बताता था। कॉलेज में था तब भी यही दिनचर्या थी और शादी के पहले भी। इतने सालों की आदत मैं छोड़ तो नहीं दूंगा। तुम भी सीधी चाय लेकर अंदर ही आ जाया करो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मोनू उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे अपनी दादी की बात याद थी। वो कहा करती थी कि तू अपने मम्मी पापा को कभी दुख मत देना। तेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं। पर ये बात कोमल समझ नहीं पाई थी। वो खाना समय पर बना देती थी, पर कभी आगे होकर कुछ नहीं पूछती, ना ही उनके पास में बैठा करती थी। अब कोमल माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। वो बड़ा होने लगा और रागिनी और आशीष जी और भी वृद्ध होने लगी। कोमल अपने बेटे पर जान छिड़कती थी और उसके हिसाब से सब काम करती थी। उसकी पसंद का खाना बनाना, उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी। एक दिन वो स्कूल ट्रिप से आया और आते ही वो कोमल के कमरे में नहीं गया। उस दिन कोमल को बहुत बुरा लगा। उसने देखा कि वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया है। अब उसे अकेलापन सताने लगा। उसने ये बात मोनू से शेयर की। तब मोनू ने फिर समझाया, देखो कोमल, एक दिन बेटा तुम्हारे पास नहीं आया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तुम्हें लगा कि वो दिन भर की बातें तुम्हें बताएगा, पर अब वो तुम्हें समय नहीं देगा। वो बड़ा हो रहा है, कल को कॉलेज में आएगा, नौकरी करेगा और उसकी भी शादी हो जाएगी और वो अपनी जिंदगी जिएगा और हमें तो फिर अकेला ही छोड़ देगा। हमें अकेला क्यों छोड़ेगा? एक ही बेटा है हमारा, हमारे हर सुख दुख में साथ रहेगा। मेरा बेटा हमारी पूरी सेवा करेगा और उसकी पत्नी भी करेगी। कोमल, तुम अपने सास ससुर का कितना ख्याल रखती हो जो तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा? मोनू ने कोमल को बताया कि तुम्हें पता है मेरे मन में मम्मी पापा के प्रति इतना सम्मान क्यों है? क्योंकि मैंने मम्मी पापा को दादा दादी की सेवा करते हुए देखा है। पापा सीधे ऑफिस से आते ही दादाजी के कमरे में जाते थे। हम सब साथ बैठा करते थे। मैंने देखा है मम्मी भी दादी जी और दादाजी का बड़ा ख्याल रखती थी। उनकी पसंद की चीजें बनाती थी। उन्होंने अपने बड़ों की सेवा की है, तो मुझ में भी यही संस्कार आए हैं। जब हमारा बेटा तुम्हें बड़ों की सेवा करते देखेगा ही नहीं, तो उसके अंदर सेवा और परवाह के गुण कहाँ से आएंगी? कोमल आज सचमुच शर्मिंदा थी। जो बात मोनू बरसों से समझाना चाह रहा था, वो उसे आज समझ आ गई थी। वो अपने पति के साथ सास ससुर के कमरे में गई और उनसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। आज रागिनी जी और आशीष जी को अपनी सेवा का फल मिल गया था। बेटा तो अपने संस्कार कभी भूला ही नहीं था, पर बहू ने भी आज उनकी आत्मा को सच्चा सुख दे दिया। उन्होंने बेटे और बहू को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।